हेलो बच्चों, मैं आपकी नीलम सोनी मैडम और आज आपको बताऊंगी बेटा कि जो बच्चे अपनी एजुकेशन को पूरा करना चाहते हैं लेकिन पैसा बाधा आ रही है तो किस प्रकार एजुकेशन लोन लेके अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। तो आप सबको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, विद्या लक्ष्मी योजना, इसके तहत स्टूडेंट जो है एजुकेशन लोन ले सकता है। और मैं आपको बताऊंगी कि ये एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको किस किस प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला दस्तावेज जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड जो होता है एजुकेशन लोन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पैन कार्ड दोनों का लगता है, दोनों मीन्स स्टूडेंट का भी पैन कार्ड लगेगा, साथ में उसके पेरेंट मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक का पैन कार्ड लगेगा। इसके साथ आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड भी स्टूडेंट का भी आधार कार्ड लगेगा जिनको लोन लेना, पढ़ाई करना है, साथ में उनके माता या पिता या दोनों का, है ना। तो इस प्रकार से पैन कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 8वीं 10वीं 12वीं की अंक सूची की फ़ोटोकॉपी आपको लगेगी, ओरिजिनल तो आपकी होगी आपके पास, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट है गैप सर्टिफिकेट। यदि पढ़ाई के बीच में कभी गैप हुआ होगा तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो ये गैप सर्टिफिकेट भी एजुकेशन लोन में लगता है। उसके बाद फिफ्थ जो चीज़ चाहिए वो है प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट। मीन्स आपने यदि एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आप सिलेक्शन या किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट की वहाँ पर फ़ोटोकॉपी लगेगी, तो बिल्कुल वो रखिएगा। साथ में जिस भी कॉलेज में आप एजुकेशन लेना चाह रहे हैं उस कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर, माने उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। इसलिए जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपको लोन चाहिए, उस कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर का एक फॉर्मेट होता है, वो आपको चाहिए। साथ में आपका अकाउंट, जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उस बैंक में आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए। तो जिस बैंक से आप लोन लेंगे वहाँ का अकाउंट नंबर, मतलब वहाँ पर आपका खाता होना चाहिए और 3 महीने का उस खाते में स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट लगेगा, ठीक है। यदि नया बैंक खुलवाएं तो कोई दिक्कत नहीं, पुराने बैंक का 3 दिन का स्टेटमेंट और वहाँ का खाता नंबर जो है वो भी आप जमा करेंगे पुराने वाले का। साथ में जिस बैंक से यदि लोन कोई दूसरा बैंक से लोन ले रहे हैं तो वहाँ का भी आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेटा एजुकेशन लोन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा कि एजुकेशन लोन 4 लाख तक का जो एजुकेशन लोन होता है वो बड़ी आसानी से बिना कुछ चीज़ बैंक में रखे, मीन्स कभी कभी क्या होता है ज़मीन के पेपर वगैरह रखवाते हैं उसके बाद लोन मिलता है, तो 4 लाख तक का लोन आपको बिना किसी पेपर को जमा किए बैंक में मिल जाएगा, ठीक है। और 4 लाख से ज़्यादा का यदि आप लोन लेंगे तो उसके लिए फिर आपको कुछ पेपर वगैरह, ज़मीन वगैरह के पेपर या मकान जैसा होता है जनरली लोन जैसे लिया जाता है उसी फॉर्मेट में लेना पड़ेगा। मतलब 4 लाख तक का लोन के लिए आपको कोई पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे ज़्यादा के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो आप ऐसा कर सकते हो, 4 लाख का लोन ले लीजिए, बाकी का एडजस्टमेंट उसका भी तरीका बताऊंगी मैं आपको कैसे होगा, ठीक है। तो ये 4 लाख तक का आपका ये लोन मिल जाएगा आपको, तो एजुकेशन लोन आप लेके आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। पर याद रखिएगा जिस भी कोर्स के लिए एडमिशन